Hurry up, make it. इतनी देर लगाएंगे ना तो पूरा पेपर हो जाएगा फिर जल्दी, बहुत ही शदीद। और डॉग डिड नॉट बाइट द कैट, क्या होना चाहिए ये? नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा है ना, नहीं बन रहा है तो लिख देंगे मिस कांट मेक, लिख दें ताकि आई कैन बेटर अंडरस्टैंड कि आप लोग हैं भी या नहीं है। इस ब्लैंकनेस से मुझे अजीब सा होता है कुछ। आवाज आ रही है मेरी? समझ? आर यू पीपल हियर और नॉट? नो प्रॉब्लम हमार। आ रही है तो बेटा बन नहीं रहा? अगर नहीं बन रहा है तो प्लीज टेल मी, ताकि मैं आपको फिर आगे बढ़ूँ ना, टाइम ज़ाया हो रहा है। ओके गुड, कोई मसला नहीं है, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। ओके गुड सानिया। इज भी आएगा, डिड नॉट भी आएगा? अच्छा, आई एम मेकिंग इट इन द चैट बॉक्स नाउ। एंड प्लीज जो भी हो ना, फौरन के फौरन रिस्पॉन्ड करें ताकि हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करें, ऐसे ना उलझन हो रही है बहुत। द कैट डिड है तो डिड से मुझे पता चला कि ये पास्ट का टेंस है, तो पास्ट में मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ? वॉज या वर। लेकिन यहाँ पे कैट है तो वॉज आएगा। द कैट वॉज नॉट बिटन बाय आवर डॉग। सिंपल। आ गई बात समझ में? ओके नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। द मैकेनिक रिपेयर्स द कार। नाउ फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट इन विच टेंस इट इज मेड। रिपेयर्स, रिपेयर्स शो कि क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एस और यस लगा हुआ है, तो इट मस्ट बी अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ मेक इट। वेरी गुड हादिया, वेरी गुड, वेरी गुड। Sanya, there is a mistake. Acha, one thing is that please remind whenever you are making the passive voice, you have to use third form of verb, third form of verb. So it must be the car is क्यों आया? Because repairs था, repaired, repaired by the mechanic. ठीक है? Most of you have written the right answer. Good. Oh, I have message हाँ दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ना वो प्राइवेट मैसेज हो जाता है, डायरेक्ट मैसेज हो जाता है। आई एम सॉरी। So it would be everyone in the meeting, and this is the car is repaired by the mechanic. Okay, so yes, the third one, they understand Spanish. It's so very easy. Excellent, excellent Hadia. बाकी सब भी प्लीज रिस्पॉन्ड, हरी अब, जल्दी जल्दी जल्दी। Very good, Naksh. There is a mistake, but you can figure it out afterward when I will make it.
If you are able to identify it, just rectify it. Understand. Sanya has also mistaken here that third form of verb. Do you think that understand is a third form of verb, Naksh and Sanya? And what about by her, by them? Very good, Naksh. Now you've got it. So, where is Nixon and where is Hamad? कहाँ गए आप लोग भाई? Nixon ने तो शायद he is not here, but Hamad you are silent. So yes, Spanish is understood by them. Very good. The electricians test the fire alarm. बनाए. Very good, Hadia. Excellent. Okay, because it's in simple present tense. Test. कोई यहाँ पे टेस्टिंग नहीं लिखा हुआ, हैज टेस्टेड नहीं लिखा हुआ, कहीं ये कुछ भी नहीं, विल टेस्ट नहीं लिखा हुआ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा. एंड दिस ऑब्जेक्ट बिकम द फायर अलार्म. द फायर अलार्म इज टेस्टेड by the electrician. Nobody given the answer except Adia. Okay, my friend bought a new car. Bought a new car. नो, बीइंग क्यों आएगा बेटा? अगर बीइंग होता ना तो ये पता है क्या होता, द इलेक्ट्रिशियंस आर टेस्टिंग द फायर अलार्म. तो अगर इस तरह से होता तो फिर क्या होता, द फायर अलार्म इज बीइंग टेस्टेड बाय द इलेक्ट्रिशियन. बट इट्स इन सिंपल प्रेजेंट, नॉट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड. तो व्हाई वी पुट आईएनजी बीइंग. ठीक है. ओके, नंबर 5, माय फ्रेंड बॉट अ न्यू कार. इट्स so very simple. Very good. Very good. Hania. Sorry, Sania. Uh, Sania, yes, sorry, I just forgot to remind you that when the sentence, you need to first identify the tense. It's not in the present, it's past. Bought है ना? Bought है, second form of verb इस्तेमाल हो रही है, simple past है, तो was bought आएगा. ठीक है? All of you have made right. Hadia, Naksh, excellent. And Sanya, you also have recognized you have also made the right sentence, but इसको थोड़ा सा rectify करना है. Yes, good, Hamad. So a new car was bought by my friend. Okay, John cleaned the bathroom. Now, Sanya, what it would be? And every one of you, please. बिल्कुल थर्ड फॉर्म, बट वेरी गुड थर्ड फॉर्म, लेकिन बनेगा कैसे? वेरी गुड हादिया, एक्सीलेंट. एक्सीलेंट नक्श. हमाद, क्लीन को क्लीन कीजिए. क्लीन्ड. अगर आप बाकी सब भी सही लिखते हैं और ईडी नहीं लगाते ना, तो वो फिर गलत कर देंगे. सो यस, द बाथरूम वॉज क्लीन्ड बाय जॉन. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम हमाद. Okay, now Levi Strauss invented the blue jeans.
जस्ट लेवी लिख दीजिएगा, डोंट नीड टू राइट। ना ना असनिया, यू आर मे बी गेटिंग रॉन्ग। वॉज जो है वो पास्ट की वजह से आया, लेकिन जो थर्ड फॉर्म है ना वो हर पैसिव में आती है, वेदर इट सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूस, फ्यूचर, परफेक्ट, कुछ भी हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो पैसिव में आएगी ही आएगी। द ब्लू जीन्स वॉज, अच्छा द ब्लू जीन्स है तो वर हो जाएगा, ठीक है। द ब्लू जीन्स वर इन्वेंटेड बाय लेवाइस। ठीक है ना नक्श, यहाँ पे जीन्स है प्लूरल है, तो वी नीड टू पुट वर इंस्टेड ऑफ वॉज। They developed a new kind of, they developed a new kind of washing powder. Okay, they developed a new kind of washing powder. What is the subject? Oh, what is the, the complement here? Very good, Hadia. Excellent. Was, very good. Nabia, आगे क्या आएगा? Was developed by them. Excellent. So, a new kind of washing powder is the agent here. So, we need to put it before. So, yes, a new kind of washing powder was क्योंकि अगर यहाँ पे powder होता, powders होते, तो क्या होता? वर आ जाता। आ नहीं होता जब, लेकिन न्यू काइंड ऑफ वॉशिंग पाउडर्स वर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो वॉज डेवलप्ड बाय देम। एक्सीलेंट। अच्छा, आई विल गिव यू दी दिस स्लाइड टू यू। अभी मैं जरा प्रपोजिशन के ऊपर आना चाहती हूँ, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी। इज इट फाइन? थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया है आप लोगों को। हम्माद, बिल्कुल ठीक है। आर यू एबल टू सी दिस? Okay, good. Now please start doing it. Let me, yes, you need to, these are the prepositions of time. अब आपने बस लिखना ही है कि पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में, चौथे, पांचवें में, बस ये करना आप इसमें कमेंट में लिख के दिखाएं। पहले में क्या है, जस्ट आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स टू सॉल्व इट, ठीक है। अब इन्होंने ये बता दिया है कि एन, एट कहाँ आता है, इन कहाँ आता है, और ऑन कहाँ आता है। अगर इस तरह की चीजें दी हुई होंगी, जैसे नाइट है, ये टाइमिंग है, मिडनाइट है, सनराइज है, तो उसके साथ एट आएगा, ठीक है। इन कब आएगा? जब ये सारी चीजें हों, ईयर्स वगैरह। और ये वाले सब क्या आएगा कि जब ये यहाँ पर इस तरह के नाम दिए हुए हों, किसी डेज का नाम, किसी पर्टिकुलर वीकेंड का नाम, या डे का नाम, कोई पर्टिकुलर इवेंट जो होती है या सेलिब्रेशन होती है उसका नाम, ठीक है। तो अब आप जरा इसको जल्दी से कीजिए, जैसे स्टार्ट कर दिया है। सेकंड में सनिया, व्हाई यू हैव पुट इन? सेकंड में तो क्या आएगा? ऑन आएगा, बिकॉज संडे की बात हो रही है। गुड, गुड एवरीवन, गुड। I will be finishing my work
वेरी गुड, वेरी गुड हादिया। वेरी गुड हमाद। ये जो a few minutes लिखा हुआ है ना, तो इन्हीं के साथ आया है, तो इसी तरह से यहाँ भी in an hour, 1 घंटे के अंदर खत्म कर लूंगा, ठीक है। एंड नाउ अबाउट द for, when is the meeting, is it, कोई टाइम दिया हुआ होगा तो क्या आएगा? वेरी गुड सानिया, हादिया, मुश्तबा, हमाद, नबीहा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबने सही समझा। एट, नक्श, फाइन। Okay, I like to get up early, really early. Dash sunrise when the birds start to sing. Okay, we know it well कि यहाँ पर इन नहीं आएगा सनिया। इन क्यों आएगा? ऊपर आप देखें, सनराइज के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? एट, ठीक है, एट। इन, हाँ जी, देखिए, आई लाइक टू गेट अप रियली अर्ली इन सनराइज नहीं, एट सनराइज व्हेन द बर्ड्स स्टार्ट टू सिंग। ओके, ना नेक्स्ट, टॉम्स बर्थडे इज नेक्स्ट वीक। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नक्श नहीं, इन क्यों आएगा? जब हम कभी कोई डेट बता रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है May 5, यानी कि पर्टिकुलर डे, तो क्या आना चाहिए? ऑन। वेरी गुड, एक्सीलेंट सनिया, नक्श। माय ग्रैंडफादर वाज बोर्न, वेरी गुड हमाद, वेरी गुड सनिया, आदिया, नबीहा, नक्श, फाइन, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? वो माय ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन द 1950s। विल वी बी dash time or will we miss our flight? Good Sania, good Nadia, good Naksh, Hamad। look at on, under on क्या लिखा हुआ है? जब टाइम इस्तेमाल होता है ना, ओनली लव्स टाइम, तो हम ऑन लगाते हैं, ठीक है हमाद। आप एक्सट्रीम उसमें लिखें, द वीकेंड यूएस से ऊपर लिखा हुआ है ना टाइम। So whenever we are using time in a sentence, so we should put on time. कहाँ लिखा हुआ है? Will we be on time or will we miss our flight? अच्छा, ऐसा भी होता है कि in time कहते हैं ना, submit your work, on time भी होता है, in time भी होता है। तो जब कभी किसी लिमिट के अंदर काम हो रहा हो तो फिर in भी लगा देते हैं। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं कि कहीं पे पहुंचना है तो वक्त पर पहुंचना है, एक होता है कि वक्त के अंदर अंदर आप काम कर दो तो उसके अंदर इन आता है, और अगर आप कभी कोई काम वक्त डायरेक्ट वक्त के ऊपर करना हो तो ऑन लगाते हैं, ठीक है। माई फैमिली एंड आई लाइक टू स्काई, सनिया, वाह वाह वाह, यस बोथ राइट, इन आएगा, ठीक है। My family and I like to ski in winter, in the winter. Okay. Are there any holidays? Are there any holidays? Dash October. At आएगा in October. In October. जैसे यहाँ पे February लिखा हुआ है, तो whenever we are using any name of the month, we use in. Okay. Our school cafeteria opens for lunch. At आएगा? Yes. Our school cafeteria opens for lunch at noon. अब आप ये देखिएगा कि देखें, अगर आफ्टरनून इवनिंग होती है तो इन आता है, और अगर नून या फिर मिड डे होता है तो एट आता है।
क्योंकि मिड डे जो होता है ना, मिड डे और मिडनाइट और नून जो होता है, ये स्पेसिफिक वक्त को कहते हैं। और अगर हम आफ्टरनून की बात करें तो इट कंप्राइज्ड ऑन 2 to 3 hours, तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन अगर हम एट की बात करते तो स्पेसिफिक टाइम की बात करें। ठीक है, व्हाट टाइम डज योर सन गो टू द बेड? एट नाइट। ठीक है, सनिया आगे जा रही है। ओके, वी मूव टू द सिटी। Any year? Very good, excellent. Everybody got the right answer. In 2012. We moved to this city in 2012. All right, that's great. You must have learned something. ये recall हो गया होगा तीनों की तीनों exercises, passive voice भी, tenses भी और preposition भी। ठीक है, this is how you need to do your assignment also. assignment में मुझसे students पूछ रहे थे कि हमें करना क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो grammar section है ना, जिसके अंदर 5-5 मार्क्स की एक्सरसाइजेज आती हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी आती है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं मांग रही हूँ मैं, ना मैंने एस्से का बोला है उसके अंदर, ना मैं आपसे एप्लीकेशन यानी कि जो कवर लेटर है उसकी बात कर रही हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू डू द ग्रामर एक्सरसाइजेज, जिसके अंदर हमारे पास 25 यानी कि 5 क्वेश्चंस आते हैं, A B C E D करके जो आते हैं, जिसके अंदर प्रपोजिशन की होती हैं, आर्टिकल्स की होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स की होती हैं, टेंसेस की होती हैं एंड पंक्चुएशन की होती हैं, नरेशन होती है, ये करना है। इज दिस क्लियर? अगर कोई असाइनमेंट के हवाले से और भी कोई क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क मी। जी जी बिल्कुल, जितनी भी 5 मार्क्स वाली एक्सरसाइजेस है ना ग्रामर की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया ना कौन कौन सी, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, टेंसेस, वॉइसेस, नरेशन, फ्रेजल वर्ब्स, बस सिर्फ ये वाली एक्सरसाइजेस जिस साल जो जो आई हुई है उस साल वो करनी है। इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड प्लीज डू दिस। मैं आप ही लोगों से बोल सकती हूँ जो लोग क्लास अटेंड करते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि पेपर खुदा न खास्ता रुके नहीं, तो इसीलिए ये वाले करवा रही हूँ कि इसके अंदर 1 में से 1 मार्क मिलेगा, यानी जिसने जितना सही किया उसको उतना उतना मार्क्स मिल जाएंगे। एंड आई डोंट वांट यू पीपल टू फेल इन इंग्लिश एटलीस्ट, ठीक है, जो मेरा सब्जेक्ट है। तो प्लीज़ आप ये जिस तरह से मैं करवा रही हूँ बस उस तरह से आप करें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। जी नहीं 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 नहीं, आप चाहे तो सिर्फ ब्लैंक वाला लिख दीजिएगा, अगर उतारना चाहते हैं तो सही है, अगर उतार देंगे तो। ओहो बेटा, अच्छा मैं नहीं कर सकती असल में, इसकी जो रिकॉर्डिंग का जो है ना, ये सर देखते हैं, और बीच में मैंने ख्याल से 15-20 मिनट ना मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो आई विल प्रोवाइड यू द एक्सरसाइज। ठीक है, मैं आप लोगों को जरा मुझे ग्रुप में जो भी ऐड है वो रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं तीनों ये पेजेस भेज दूंगी ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा अपने तौर पे भी सॉल्व कर लें। फिर अब रिपीट कर दूं असाइनमेंट का, मैंने असाइनमेंट का बताया कि जितनी भी ग्रामर बेस्ड एक्सरसाइजेज है ना वो करनी है जो आपके 5 ईयर में आती हैं, जो भी मैंने ईयर्स मेंशन किए हैं आपके असाइनमेंट में, तो उसके अंदर आपके पास जो भी पेपर में एक्सरसाइजेज हैं ग्रामर की, डिस्क्रिप्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी हैं, जिसमें एक आपको या तो एक लफ्ज लिखना है या फिर आपको सेंटेंस को चेंज करना है, राइट। जैसे पैसिव वॉइस है, कोई एक्टिव बना हुआ है तो उसको पैसिव में बनाना है, तो वो वाले आपको। ठीक है, अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो फिर आप ना मेरे साथ मुझसे जो है वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में भी पूछ लीजिएगा, मैं चाह रही थी कि सब आ जाएं तो इसलिए मैंने बता दिया, वरना मुझसे जो है वो हमाद मुझसे पूछ रहे थे बार बार, तो बट मैंने कहा कि मैं क्लास में जब क्लास लूंगी तो मैं बता दूंगी, लेकिन फिर भी कोई अब भी प्रॉब्लम हो तो हमाद आप कोई और भी बाकी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज डू आस्क इन द ग्रुप, ताकि एवरीबडी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय द आंसर, and I will definitely provide you the 3 slides, and one important thing is that नेक्स्ट क्लास में
मैं आप लोगों को नरेशन करवाऊंगी, ठीक है, नरेशन करवाऊंगी, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अभी आप अपने अंडरस्टैंडिंग से कर लीजिएगा जो आप लोगों को आती है, बट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी फोकसिंग ऑन हाउ टू नरेट, ठीक है। 1 मिनट से कम रह गया है, आई एम जस्ट एंडिंग अप द सेशन, ठीक है। All right, so I'm just ending my meeting and we'll meet you inshallah in the next class. I'll mark the attendance accordingly, whoever has attended the whole session. All right, thank you so much.